हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन बोटनी में एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्लांट किंगडम। तो जब अपन प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो उससे पहले अपन चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब अपन पढ़ते हैं तो अपन उसमें एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। आर.एच. विटेकर 1969 की अपन बात करते हैं, जिन्होंने एक किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अपन ने जीवों को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था, जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। ऐसे 5 किंगडम हैं, जिसमें से एक किंगडम अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किंगडम प्लांटी। तो जब अपन किंगडम प्लांटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। तो देखो, आप यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, किंगडम प्लांटी। तो देखो, ये क्या है, यूकैरियोटिक है। क्या है, यूकैरियोटिक है। क्या है, यूकैरियोटिक है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा मिलता है। तो देखो, ये मल्टी सेल्यूलर है। कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो आपको कैसा मिलेगा, ये ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है। कैसा है, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक है ना। जो किंगडम प्लांटी जो है, अपन जहाँ किंगडम प्लांटी की बात कर रहे हैं तो किंगडम प्लांटी कैसा है, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक है। और अपन लास्ट में बात करते हैं तो देखो, प्लांटी किंगडम के अंदर कुछ मेंबर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। जो क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो अपन यहाँ पर ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक बात कर रहे हैं एंड इट्स डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हेटेरोट्रोपिक की बात करते हैं अपन, है ना। किसकी बात करते हैं, हेटेरोट्रोपिक की बात करते हैं ना। हेटेरोट्रोपिक की अपन बात करते हैं। और हेटेरोट्रोपिक में आप जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, कस्क्यूटा। इसका एग्जाम्पल क्या है, कस्क्यूटा है एग्जाम्पल। क्या है, कस्क्यूटा है। अब अपन और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अपनी एनसीईआरटी में कस्क्यूटा जो है सेकंड चैप्टर के अंदर भी किंगडम प्लांटी का छोटा सा विवरण दे रखा है, उसके अंदर दिया हुआ है। और बाकी की बात आप यहाँ पर भी बात कर सकते हो कि कस्क्यूटा है जो एक पैरासाइटिक प्लांट है, जो किसी अदर प्लांट के सहारे ग्रो करता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है। और आप जैसे सेकंड एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पर 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे स्ट्राइगा है, ऑरोबैंक की है। तो ऐसे आप कुछ प्लांट की बात कर सकते हैं। फिर चैप्टर 5 में भी आप बात कर सकते हैं, जिसमें लीफ मॉडिफिकेशन में देखते हैं तो जैसे वीनस फ्लाईट्रेप है या फिर ब्लेडरवर्ट है, इनकी आप बात करते हैं तो ये भी क्या है, ये भी हेटेरोट्रोपिक टाइप के प्लांट ग्रुप में रखे गए हैं। ये भी हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स हैं। इसके अलावा अपन कुछ अलग और कैरेक्टर देख लेते हैं, तो जिसमें अपन बात करते हैं जैसे सेल वॉल कैसा है। किंगडम प्लांटी के अंदर सेल वॉल की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेल वॉल। तो यहाँ पर आपको सेलुलोजिक सेल वॉल मिलता है। क्या मिलता है, सेलुलोजिक। सेलुलोजिक सेल वॉल मिलता है। किंगडम प्लांटी है तो आप यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रेजेंट है यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो आपको इसमें किंगडम प्लांटी में क्लोरोप्लास्ट मिलता है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ये ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक है।
इसके अलावा और कैरेक्टर देख सकते हैं, जैसे सेंट्रल वैक्यूल की बात करते हैं। सेंट्रल वैक्यूल की बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी के अंदर आप वैक्यूल की बात कर सकते हैं, सेंट्रल वैक्यूल की बात कर सकते हैं। तो सेंट्रल वैक्यूल भी क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। और आप जब सेंट्रियोल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल के बारे में आप और बात कर सकते हैं, जैसे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या मिलेगा, अपसेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, अपसेंट मिलेगा आपको। मगर इसके अंदर किंगडम प्लांटी के अंदर कुछ लोअर फॉर्म होती हैं, उन लोअर फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, आपको लोअर फॉर्म। किंगडम प्लांटी की आप जब बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी के अंदर आपको कुछ लोअर फॉर्म्स मिलते हैं और उन लोअर फॉर्म्स के अंदर आपको क्या मिल जाता है, सेंट्रियोल मिल जाता है। तो आप जैसे किसकी बात करते हैं, यानी हायर प्लांट ग्रुप की बात करते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर आपको सेंट्रियोल नहीं मिलता है। मगर जैसे लोअर प्लांट एल्गी और ब्रायोफाइटा की आप बात करते हैं एंड ब्रायोफाइटा की आप बात करते हैं तो इनके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इनमें आपको सेंट्रियोल मिल जाएगा। लोअर फॉर्म की आप बात करते हैं तो लोअर फॉर्म के अंदर भी आपको उन ग्रुप्स के अंदर सेंट्रियोल मिलेगा जिनमें यानी मोटाइल स्ट्रक्चर है, जिनमें क्या है, मोटाइल स्ट्रक्चर है। यानी जो लोअर प्लांट ग्रुप जो है इनकी जो मोटाइल स्ट्रक्चर होती है उन्हीं के अंदर आपको क्या मिलेगा, सेंट्रियोल मिलेगा। आप ये बात कर सकते हैं कि जैसे आप उन प्लांट ग्रुप की बात कर रहे हैं जिनके अंदर मोटिलिटी मिलती है या सेल के अंदर मोटिलिटी मिलती है या प्लांट के अंदर जैसे कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको मोटिलिटी मिलती है, तो वहां पर आप किसकी बात कर सकते हैं, वहां पर आप सेंट्रियोल की बात कर सकते हैं। यानी आप जैसे फ्लेजिला या सीलिया जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर जब बात करते हैं या फ्लेजिला की बात करते हैं, जिन मोटाइल स्ट्रक्चर में फ्लेजिला प्रेजेंट है, यानी जो मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लेजिला रखती हैं उनके अंदर आपको सेंट्रियोल मिलेगा। क्योंकि फ्लेजिला का जो बेसल बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेंट्रियोल से बना हुआ है। तो जहां पर मोटिलिटी है, जहां पर फ्लेजिला है, वहां पर आपको सेंट्रियोल जरूर मिलेगा। तो अपन चैप्टर सेकंड में भी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर फिर से अपन किंगडम जो प्लांटी है वहां पर भी अपन क्लासिफिकेशन को लेकर बात करते हैं। तो जब अपन अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अर्लियर क्लासिफिकेशन जो था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था ना। अर्लियर क्लासिफिकेशन की आप बात करते हैं तो वो किसके ऊपर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था। और अब अपन बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या क्या यूज किया गया था प्लांटी किंगडम के अंदर। तो प्लांटी किंगडम में अपन किसकी बात करते हैं, हैबिट की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं और अपन नंबर ऑफ लीफ एंड शेप ऑफ लीफ की बात करते हैं। तो जब अपन अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इन अर्लियर क्लासिफिकेशन इन earlier classification the use of morphological character morphological character। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या क्या थे, जैसे आप बात करते हैं तो हैबिट की बात करते हैं, हैबिट की बात करते हैं। दूसरी आप बात करते हैं किसकी, हैबिट के अलावा जैसे कलर की बात करते हैं। और जब तीसरे नंबर पे आप बात करते हैं तो आप किसकी बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ लीफ और लीव्स की बात कर सकते हैं एंड शेप ऑफ लीफ
लीफ। किसकी बात कर सकते हैं? शेप ऑफ लीफ की बात करते हैं। तो देखो, इन अर्लियर क्लासिफिकेशन द यूज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो अपन अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अपन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, या इन अर्लियर क्लासिफिकेशन द यूज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या अपन ये बात कर सकते हैं इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम वी यूज द ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल कैरेक्टर लाइक हैबिट है, कलर है, नंबर ऑफ लीफ एंड शेप ऑफ लीफ। फिर अपन यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से हैं जो अपन यहाँ पर किंगडम प्लांटी के अंदर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? सबसे पहले अपन यहाँ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपन स्टडी करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं अपन? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना। किसकी बात करते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना। तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो अपन 1 और 2 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। तो अपन क्या बात करते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन 1 और 2 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। Artificial classification based on 1 or 2 observable characters. 2 observable characters. ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है जो 1 और 2 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अपन वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं और फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जैसे आप यहां पर बात कर सकते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, और दूसरी आप बात कर सकते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं ना। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, उसको लेकर अपन बात करते हैं। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? तो अपन यहाँ पर थियोफास्टस की बात करते हैं जिसने फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था ना। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। गिवन बाई तो अपन थियोफास्टस की बात, किसकी बात करते हैं? थियोफास्टस की बात करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। और जो थियोफास्टस जो है इनको अपन फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जानते हैं ना। ये क्या है? फादर ऑफ बॉटनी है, फादर ऑफ बॉटनी है। कौन है? थियोफास्टस जो है वो फादर ऑफ बॉटनी है। अपन जब बात करते हैं तो इन्होंने प्लांट जो हैं उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। जो थियोफास्टस हैं उन्होंने प्लांट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जो कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो, इन्होंने ही क्लासिफाइड द प्लांट इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ their habit or on the basis of habit. He classified the plants into 4 groups. On the
basis of on the basis of habit, on the basis of habit। तो इन्होंने 4 ग्रुप कौन कौन से बनाए थे? देखो, सबसे पहले ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, हर्ब्स की बात करते हैं ना। हर्ब्स बनाया था जिसमें सबसे छोटे साइज के प्लांट है, हर्ब्स के अंदर सबसे छोटे साइज के प्लांट्स को रखा। उसके बाद में अंडर श्रब्स बनाए थे। उसके बाद में जो तीसरा ग्रुप बनाया था वो क्या था? श्रब्स का था। और जो 4th नंबर पे आप बात करते हैं, 4th नंबर का जो ग्रुप है उसकी आप बात करते हैं, 4th नंबर का जो ग्रुप है वो क्या था? ट्री का था। इसका था? ट्री का था। तो ऐसे 4 ग्रुप बनाए थे किसने? थियोफास्टस ने। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो कैरोलस लीनियस है उसने सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का यूज करना शुरू किया था या यूज किया था। तो सेकंड नंबर पे आप बात करते हैं किसकी? कैरोलस लीनियस की बात करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का यूज किया था। तो द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यूज बाई तो अपन किसकी बात करते हैं? कैरोलस लीनियस की बात करते हैं ना। कैरोलस लीनियस की बात करते हैं ना। और कैरोलस लीनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहलाते हैं ना। क्या है ये? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। अपन कैरोलस लीनियस की बात करते हैं तो इनको अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये आप कैसे एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करें या प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करें, दोनों में कैरोलस लीनियस ही फादर है ना। टैक्सोनॉमी की आप बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें अपन क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर देखा कि ये टैक्सोनॉमी वर्ड क्या है, तो अपन टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें अपन क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, क्लासिफिकेशन का स्टडी किया जाता है, उसको अपन टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके ऊपर बेस्ड था? फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था। तो जब आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कैरोलस लीनियस की बात करते हैं। तो कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था और लीनियस जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। लीनियस क्लासिफिकेशन based on floral character। फ्लोरल कैरेक्टर। तो यहां पर आप बात करते हैं कि जो लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था। और फ्लोरल कैरेक्टर में क्या लिया गया था? एंड्रोसियम स्ट्रक्चर लिया गया था। एंड्रोसियम स्ट्रक्चर किसकी बात करते हैं? एंड्रोसियम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर जो है
एंड्रोसियम स्ट्रक्चर था। क्या था? एंड्रोसियम स्ट्रक्चर था। उसके बाद में अपन डीमेरिट और ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है उसमें ड्रॉबैक क्या था या डीमेरिट क्या था, या इसके डीमेरिट क्या थे। तो अपनी एनसीईआरटी ने 2 डीमेरिट की बात कर रखी है, उनकी बात अपन करेंगे। तो डीमेरिट और ड्रॉबैक ऑफ ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो अपन जब ड्रॉबैक की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ड्रॉबैक दिए गए थे। पहला ड्रॉबैक क्या था कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसने क्या किया, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया। पहला ड्रॉबैक अपनी एनसीईआरटी ने जो दे रखा है वो क्या है कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्या किया? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया। इसका रीजन क्या था? क्योंकि ये फ्यू करैक्टर के ऊपर बेस्ड था, या अपन सम करैक्टर्स की बात करते हैं जिसमें अपन ने लिखा था 1 और 2 ऑब्जर्वेबल करैक्टर के ऊपर बेस्ड था। और ये ऑब्जर्वेबल करैक्टर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर और फ्यू करैक्टर के ऊपर बेस्ड था, इसलिए इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्या किया, सेपरेट किया। तो पहला ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक, इट सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इट सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। स्पीसीज बिकॉज रीजन क्या था? बिकॉज इट बेस्ड ऑन फ्यू करैक्टर्स। बिकॉज रीजन था बिकॉज it's based on few characters. On few characters. few characters. तो ये बेस्ड ऑन फ्यू करैक्टर था, इसलिए अपन यहाँ पर बात करते हैं कि इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया, क्योंकि ये अपन बात कर रहे थे कि 1 और 2 ऑब्जर्वेबल करैक्टर के ऊपर बेस्ड था। दूसरे ड्रॉबैक की आप बात करते हैं तो दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इसने वेजिटेटिव करैक्टर्स और रिप्रोडक्टिव करैक्टर को इक्वल वेटेज दिया। इसने क्या किया? वेजिटेटिव करैक्टर और जो रिप्रोडक्टिव करैक्टर हैं उनको इक्वल वेटेज दिया। अपन जानते हैं कि जो वेजिटेटिव करैक्टर हैं वो इन्वायरमेंट में चेंज होने के साथ में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, उस प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, या फिर आप बात करते हैं कि उस प्लांट को प्रॉपर वाटर नहीं मिला, तो कई बार क्या होता है कि प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करता है। तो इसकी वजह से उसके वेजिटेटिव करैक्टर हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर बात करते हैं किसकी? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ने इक्वल वेटेज दिया किसको? वेजिटेटिव करैक्टर को और रिप्रोडक्टिव करैक्टर को, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। जो क्या नहीं था? एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वेजिटेटिव करैक्टर हैं वो चेंज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में चेंज होने के साथ।
तो इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन give the equal weightage to vegetative and reproductive characters. रिप्रोडक्टिव करैक्टर, वेजिटेटिव करैक्टर और रिप्रोडक्टिव करैक्टर हैं, उनको इक्वल वेटेज दिया गया। और आप जब बात करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज the vegetative character are changed, because the vegetative character are changed in environmental change or according to environmental change. According to environmental change. तो इन्वायरमेंटल चेंज होने के साथ, इन्वायरमेंट में चेंज होने के साथ में कैरेक्टर हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिव द इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें इक्वल वेटेज दिया गया किसको, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, जो क्या है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर आर चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंज। तो इन्वायरमेंटल चेंज होने के साथ साथ जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं है।